एजेंडा इंडिया का लेकर मैं प्रीति दहिया आपके सामने हाजिर हूं और आज इंडिया के एजेंडा पर है रेन का रेड अलर्ट। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त बारिश ने कहर बरपा रखा है। आपको दिखाएंगे बारिश और बाढ़ की भयावह तस्वीरें जो देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स की एक ऐसी तस्वीर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये जो तस्वीरें हम आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये तस्वीरें नागपुर जिले के केलवत थाना क्षेत्र की हैं। यहां सतरपुर और नंदा गांव के बीच बहने वाले एक नाले में अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि एक ड्राइवर ने इस बाढ़ के बीच से ही पुल को पार कर गाड़ी निकालने की ठान ली। इस स्कॉर्पियो गाड़ी में 8 लोग सवार थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी पुल से बहकर सीधा नाले में जा गिरी। पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 3 लोगों के शव यहां से निकाले जा चुके हैं। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भयावह तस्वीरें हैं ये। और बाढ़ में फंस गई थी ये स्कॉर्पियो गाड़ी। कोशिश की ड्राइवर ने कि जल्दी से पुल पार करके इस इलाके को पार कर लिया जाए, लेकिन बहाव इतना तेज था पानी का कि नाले में जा गिरी ये गाड़ी और उसके बाद इसके अंदर जो 8 लोग सवार थे सब फंस गए। निकलने की कोशिश भी की लोगों ने, लेकिन नाकामयाब रहे। पुलिस जब मौके पर पहुंची, रेस्क्यू मिशन में उतरी, तब तक 3 लोगों के शव निकाले जा चुके थे और 5 लोगों को लापता बताया जा रहा है। ये है बारिश का साइड इफेक्ट। ये भयावह तस्वीरें जो हैं आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। और नागपुर से ये तस्वीरें आई हैं जहां इस वक्त हालात काफ़ी गंभीर बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी जा घुसा है। लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। और ये जो घटना आई है सामने, ये तस्वीरें हैं नागपुर जिले के केलवत थाना क्षेत्र की। यहाँ पर सतरपुर और नंदा गांव के बीच एक नाले में अचानक पानी का स्तर काफी बढ़ गया। उस वक्त कुछ लोग अपनी गाड़ी में सवार थे। ड्राइवर ने कोशिश की कि पुल को पार कर ले, लेकिन नाकामयाब रहे। तो इस वक्त देश के 11 राज्यों में कम से कम बाढ़ और बारिश जैसी स्थिति सामने आ रही है। तो आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ और बारिश का कहर भी नजर आ रहा है। लेकिन आसमान से सबसे ज्यादा आफत लगता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात से बरस रही है। इन 2 राज्यों के लगभग हर शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों के अंदर पानी पहुंच गया है और पानी के बीच सड़कें बिल्कुल लापता हो गई हैं। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में और गुजरात के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश से गुजरात तक एक ही कहानी। शहर शहर पानी ही पानी। आसमानी आफत से मुश्किल में जिंदगानी। सड़कें लापता, मकान और मंदिर गायब, घर के अंदर तालाब। आसमान से आफत बरस रही है और जिंदगी पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तेज बहाव के बीच से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की हैं। यहाँ लगातार बारिश से ओल नदी उफान पर है। आप देख सकते हैं कि कैसे नदी के तेज बहाव की चपेट में आने के बाद एक युवक बाइक के साथ बहता जा रहा है। ये बाइक सवार नदी के ऊपर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुल तक पहुंचे बाढ़ के पानी के बीच उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। कुछ दूर तक बहने के बाद बाइक सवार ने पानी के बीच से निकलने की कोशिश की। उसे कामयाबी मिली और वो तैर कर किनारे पर आ गया। उसकी बाइक जरूर बह गई, लेकिन नदी का पानी कम होने के बाद उसे अपनी बाइक भी मिल गई। सैलाब के बीच क्या बच्चे और क्या बूढ़े
सभी बेबस नजर आ रहे हैं। बाढ़ के बीच खाने का इंतजाम भी करना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की ये तस्वीरें देखिए। उफनती नदी पर गिरे एक पेड़ को सहारा बनाकर गांव वाले और बच्चे एक किनारे से दूसरे किनारे तक राशन की बोरियां पार करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बीजापुर या सुकमा जिले के किसी गांव का बताया जा रहा है। लाल के नेता। लेकिन स्थानीय भाषा में गांव वालों की बातचीत से ये जरूर समझा जा सकता है कि वो एक दूसरे को संभल कर आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। ये तस्वीरें बाढ़ के बीच लाचार सिस्टम की बेरुखी की कहानी भी बयां कर रही हैं। गुजरात में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश मुश्किलों को लगातार बढ़ा रही है। गुजरात के वलसाड़ की इन तस्वीरों को देखिए। वलसाड़ गुजरात के सबसे प्रभावित जिलों में शामिल है। निचले इलाकों में आई बाढ़ से लोग जगह जगह फंस गए। एक जगह फंसे 16 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आपको हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा होगा। ऐसे में इन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ ने वलसाड़ में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। गुजरात के नवसारी में जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से नवसारी में नदियां उफान पर हैं। शहर के ज्यादातर हिस्से पानी में डूब चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है। बाढ़ के बीच फंसे 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अभी नवसारी जिले में पूर्णा नदी है वो अलर्ट लेवल 23 फीट से ऊपर चल रही है और नवसारी जिले में नवसारी सिटी के अंदर 1700 लोगों को हम लोगों ने आश्रय स्थलों पे शिफ्ट किया है। गुजरात के राजकोट में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा तो राजकोट के लोगों पर मुसीबतों की मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या सड़क, क्या घर और क्या अस्पताल, हर जगह लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें राजकोट के सिविल अस्पताल की। अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरने के बाद मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। कई मरीजों को तो पानी के बीच ही स्ट्रेचर के सहारे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से राजकोट में आजी 2 बांध के 4 दरवाजों को खोलना पड़ा। इससे कहीं निचले इलाके के लोग मुसीबत में न फंस जाएं। इससे बचाव के लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसकी वजह से राजकोट में स्कूल कॉलेज बंद है। अहमदाबाद भी पानी में डूबा हुआ है। रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच चुका है। सूरत में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। बीएसएफ के जवान बाढ़ में फंसे एक शख्स के लिए देवदूत साबित हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मेंढकी नदी में मछली पकड़ने गया ये शख्स पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। बीएसएफ के जवानों ने पुल से रस्सी के जरिए इस शख्स को ऊपर खींचकर उसकी जान बचाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। सीप नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से साला रोड पुलिया पर कई मजदूर पानी के बीच फंस गए। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में बाढ़ के बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड अलर्ट पर। सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है। बाढ़ कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी की पूरी इस सिस्टम में बाढ़ वाले में किया जा रहा है और एक राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया हुआ है। वैसे मौसम विभाग की भविष्यवाणी मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए मुश्किल बढ़ने की ओर इशारा कर रही है। यानी आसमान से मुसीबतों की बरसात अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो शहर शहर मुसीबतों का सैलाब नजर आ रहा है, लेकिन इस बार जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है उनमें गुजरात सबसे ऊपर है। गुजरात के अलग अलग शहरों में लगातार आसमान से आफत बरस रही है और इस साल 1 जून से लेकर अब तक गुजरात के नर्मदा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है और 1 जून से अब तक यहां 378 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं अगर बात की जाए डांग जिले की तो यहां करीब 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंचमहाल में 1 जून से अब तक 125 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बात करते हैं सूरत और तापी जिले की, यहां पर 111 मिलीमीटर से ज्यादा, जबकि छोटा उदयपुर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये आंकड़े 1 जून से लेकर अब तक के हैं। और आने वाले दिनों की अगर बात करें तो यहां पर गुजरात को आसमानी आफत से राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ज्यादातर इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो चलिए, गुजरात में लगातार बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी हैं और यही नजारा हर जगह नजर आ रहा है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 63 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इनमें से 33 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। वहीं गुजरात के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। राज्य के 11 जिलों के करीब हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कुछ अनुमान है कि करीब 10,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया है सुरक्षित जगह पर और इनमें से करीब 7,000 लोग अपने अपने शहरों में पानी कम होने के बाद वापस अपने घरों में लौट चुके हैं। हालांकि अब भी 3,800 से ज्यादा लोग सरकारी राहत शिविरों में मौजूद हैं, वहां शरण लेकर बैठे हैं। बाढ़ की वजह से घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ बारिश की वजह से करीब 25 घर बर्बाद होने की खबर सामने आई है। और इसके साथ ही पता यह भी चल रहा है कि गुजरात प्रशासन जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ राहत और बचाव के कार्यों में जुटा हुआ है और लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात से सटे महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र में भी रेन का रेड अलर्ट है और यहां पर बाढ़ ने लोगों का जीना बिल्कुल मुहाल कर दिया है। मुंबई के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। यही नहीं, गांवों में नदियों का पानी घुस गया है और शहरों की सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए, नासिक से लेकर मुंबई तक कैसे हो गया है पानी पानी। ये तस्वीर जरा धुंधली है क्योंकि बादलों ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है, लेकिन ये तस्वीर शीशे की तरह साफ है क्योंकि यहां बादल गुजर चुके हैं और अपने पीछे छोड़ गए हैं वो सैलाब जो सब कुछ लील जाने पर आमादा नजर आ रहा है। गोदावरी नदी का भयंकर रूप देखकर नासिक के बाशिंदे कांप रहे हैं। पानी की रफ्तार देखकर किनारों पर बसने वाले पनाह मांग रहे हैं। मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी जल समाधि लेने के कगार पर है। गोदावरी उफान पर है और प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। 3 दिन तक सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया। जी, गोदावरी अभी भी उफान पर है। हम हैं मंदिरों के नगरी में रामकुंड परिसर, जहां कुंभ मेला लगता है हर 12 साल के बाद। आप देख सकते हैं जहां कुंभ मेला लगता है वो रामकुंड परिसर पूरी तरह से पानी में भरा हुआ है और जो मंदिर थे गोदावरी के प्रांगण में वो पूरे मंदिर पानी के नीचे जा चुके हैं। यहीं पर श्राद्ध विधि करने के लिए कई लोग अलग अलग देश के कोने से आते हैं। वो भी अभी जो यहाँ पे इनके कार्यक्रम थे वो सब रद्द कर दिए गए हैं। नासिक जिले में पूरे स्कूल जो है वो बंद रखे गए हैं। कई रास्ते, कई पुल जो है वो पानी से बह गए हैं। उसकी वजह से यहाँ पर पूरी एहतियात जो है वो आपातकालीन प्रशासन से की जा रही है। लगातार बारिश और गंगापुर बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से गोदावरी गदर मचाने लगी तो मंदिरों की नगरी नासिक आने वाले श्रद्धालु भी होटल के कमरों में बंद होने को मजबूर हो गए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात है। हम फिलहाल नासिक के
तपोवन में खड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं जो गोदावरी नदी है वो अपने डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है। यहाँ तक कि फिलहाल की जो स्थिति देखिए तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में बह रही है। और पिछले 2 दिन से नासिक और नासिक के आसपास के इलाके, फिर भले वो इगतपुरी हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, वहाँ पे भारी बारिश हुई है। तकरीबन 200 mm जितनी बारिश हुई है। कभी भी 100 mm से ज़्यादा बारिश हो तो उसे हाई रेनफॉल कहा जाता है, लेकिन इसके आसपास के इलाके यानी कि त्र्यंबकेश्वर में तो 177 mm बारिश हुई है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है हमें यहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि आसपास की जो दुकानें या घर हैं उन्हें जो है बंद करवा दिया गया है ताकि जो लोग हो वो अफेक्ट ना हो। नासिक से करीब 150 किलोमीटर दूर पालघर में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सूर्या, वैतरणा और पिंजाल नदी उफान पर है। नदी किनारे रहने वाले गांव वालों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि बारिश तेज हुई तो फौरन घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि अगले 2 दिन बादल कहर बरपा सकते हैं। मंगलवार को सुबह मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी कुछ ऐसा नजारा दिखा। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं और गाड़ियां डूब गईं। सायन में तो लोगों का घर से बाहर निकलना जैसे मुसीबत को निमंत्रण देने जैसा नजर आया। हालांकि कई जगहों पर प्रशासन ने पंप लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन लगातार बारिश की वजह से ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। मुंबई में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके चलते ही जो निचला इलाका माना जाता है उसमें पानी जो है जम रहा है। मैं अब सायन सर्कल में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का जल जमाव जो है हो गया हुआ है और यहाँ पे जो बीएमसी के जो वर्कर्स है ये जो पानी है वो निकालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये जो इलाका है ये निचला इलाका माना जाता है। मुंबई में जो है 3 दिन का जो है ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। अगर सुबह से देखा जाए तो सुबह से ही बारिश जो है मूसलाधार होते जाइए और उसके चलते ही जो पूरा जो इलाका है वहाँ पे बारिश जो है वो ज्यादा होने की वजह से जो जल जमाव है वो दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर शामिल है, जबकि ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में बारिश मुसीबत बनी हुई है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। वेरी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो फेवरेबल सिनेप्टिक सिचुएशन है इसके लिए अगले नेक्स्ट 4 डेज महाराष्ट्र में ऐसे ही वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा। खास करके कोंकण, गोवा एंड द घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र वो बहुत वल्नरेबल रहेगा। उसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है। महाराष्ट्र में 1 जून से लेकर अब तक भारी बारिश के कारण 83 लोगों की मौत हुई है, जबकि 64 लोग घायल हुए हैं। साथ ही अब तक 5873 लोगों को बचाया गया है, यानी उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। भारी बारिश में अब तक 164 मवेशियों की भी मौत हुई। महाराष्ट्र में मुसीबत की बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं राज्य के मुखिया एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली जिले में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। नासिक से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में बारिश का कहर साफ नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की अगर माने तो महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हुए हादसों में पिछले 24 घंटे में ही 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि बाढ़ग्रस्त इलाकों से 95 लोगों को बचाया जा चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के किन किन इलाकों में बादल ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। सबसे पहले नंबर आता है पालघर का। यहां 186.5 mm बारिश दर्ज की गई है। यहां 14 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। इसके बाद नंबर आता है मुंबई से सटे ठाणे का। यहां
8 mm बारिश हो चुकी है। ठाणे के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तीसरा नंबर अब आता है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का। यहां 94.2 मिलीमीटर बारिश अब तक हुई है। अगर आगे बढ़े और बात करें रत्नागिरी की, तो यहां पर 70.1 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है और यहां भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर बात करें मुंबई सबर्बन की, तो यहां 62 मिलीमीटर बारिश अब तक हुई है और आने वाले 24 घंटों में भी बारिश की संभावना जताई जा चुकी है। मुंबई शहर में अब तक 43.7 मिलीमीटर बारिश हुई है और बात करी जाए अगर सिंधुदुर्ग की, तो यहां पर 38.4 mm बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में आसमान से बारिश के रूप में मुसीबत लगातार बरस रही है।